वैष्णो देवी जम्मू में स्थित कटरा से 14 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। मां वैष्णो देवी का ये मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी तक साल 2025 में यहाँ पर लगभग 9 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। माना जाता है कि माता रानी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं, आप अपना स्टे कहाँ कर सकते हैं कटरा में, और भवन के पास रुकने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप ये 14 किलोमीटर का ट्रैक कैसे कर सकते हैं पालकी, पिट्ठू और पौनी से। और अगर आपको हेलीकॉप्टर, बैटरी कार या रोपवे से ये यात्रा करनी है तो उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, और उसके रेट क्या हैं, और इन सब चीज़ों की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। तो चलिए अपनी इस वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी की इस यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से। यहाँ से आपको कैब या ऑटो करके दर्शनी दरवाजे तक जाना होता है, जहाँ से ट्रैक की स्टार्टिंग होती है। अगर कटरा में स्टे की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टे करने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने अपना स्टे होटल जमुना पैलेस में किया था। यहाँ मुझे 1500 रुपये का रूम मिला था। आपको कटरा में 500 रुपये से लेकर 5000 तक के रूम मिल जाएंगे। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको अपना RFID कार्ड बनवाना होता है, जो कि यहाँ कटरा चौक के पास में बन जाता है। ये कार्ड सभी यात्रियों को बनवाना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना एक ID प्रूफ दिखाना होता है, और ये कार्ड ऑनलाइन नहीं बनता। कार्ड बनते टाइम आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होता है। RFID कार्ड को आप इन 6 जगहों में से कहीं से भी बनवा सकते हो। ये है यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ये पैदल यात्रा स्टार्ट होती है और इस जगह को बोलते हैं दर्शनीय दरवाज़ा। यहाँ पर चेकिंग होती है बैग्स और बाकी सब चीज़ों की, और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। और अब हम चेकिंग वगैरह करवा के अंदर आ चुके हैं। हमें यहाँ से आगे जाना है, और ये है नया ताराकोट वाला रास्ता, पर हम पुराने वाले रास्ते से ही आगे चलेंगे। यहाँ पर ये पौनी, पिट्ठू, पालकी का बुकिंग काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप पौनी वगैरह करके आगे जा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के फिक्स्ड रेट हैं, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा रखे गए हैं। अगर आपको ये यात्रा पौनी, पिट्ठू या पालकी से करनी है तो आप उसकी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं इस यात्रा के लिए। अब यहाँ से थोड़ी आगे चल के आता है बाणगंगा, और इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता यहाँ से जा रही थी भैरवनाथ से बचने के लिए, तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो माता ने बाण चलाकर यहाँ पर गंगा जी को प्रकट किया था, और फिर उसका पानी पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। तो इसीलिए इसको बाण गंगा कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बाल गंगा भी है, क्योंकि माता ने यहाँ पर अपने बाल धोए थे, तो इसीलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। बाण गंगा से थोड़ी आगे चलने के बाद आता है ये गीता भवन मंदिर। दर्शनी दरवाजे से 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आता है चरण पादुका मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि जब माता भैरवनाथ से बच के यहाँ से जा रही थी, तब वो यहाँ पर रुकी थी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था। तो यहाँ पर माता के चरणों के निशान आज भी हैं, इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका कहते हैं। इस यात्रा पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रास्ते में मिल जाएंगी, तो आप अपने साथ कम से कम सामान कैरी करें बैग में, क्योंकि ज़्यादा वेट कैरी करने की वजह से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इस यात्रा के दौरान आप कोशिश करें कि पैकेट फूड कम खाएं, और जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएं। दोस्तों, अगर आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, पर ऑफलाइन बुकिंग ज़्यादातर फुल रहती है, तो ठीक होगा कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन ही कर लें।
हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांजी छत तक लेकर जाता है। हेलीकॉप्टर का वन साइड का टिकट 1730 रुपीज पर पर्सन का है और टू वे टिकट 3460 रुपीज पर पर्सन का है। रास्ते में बीच बीच में आपको पानी पीने के लिए और अपनी वाटर बॉटल भरने के लिए ऐसे वाटर कूलर भी मिल जाएंगे। बीच बीच में आपको ऐसे भोजनालय भी मिलेंगे, यहाँ रुककर आप खा पी सकते हैं। ये भोजनालय श्राइन बोर्ड के द्वारा बनवाए गए हैं, तो इस यात्रा के दौरान बीच में आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बीच बीच में ऐसे भोजनालय देखने को मिलते रहेंगे। अब हम आ गए हैं इंद्रप्रस्थ। इस पॉइंट से दो रास्ते आगे जाते हैं। एक है हाथीमत्था मार्ग जो कि अर्धकुंवारी से होकर जाता है और दूसरा है हेमकोटी मार्ग। ये वाला रास्ता 1 किलोमीटर कम है और इसकी चढ़ाई भी थोड़ी कम है और इस पॉइंट से आपको पौनी, पिट्ठू और पालकी भी मिल जाएगी आगे जाने के लिए, जिसके फिक्स्ड रेट हैं भवन तक लेकर जाने के। और अब हम हेमकोटी मार्ग से आगे जा रहे हैं। इस रास्ते पर आपको बैटरी कार भी मिल जाती हैं भवन तक जाने के लिए। इसका टिकट 450 रुपये पर पर्सन का है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से भी अपनी बैटरी कार की बुकिंग कर सकते हैं यहाँ आने से पहले। अगर आप ताराकोट वाले रास्ते से आते हो, जो कि भवन तक जाने का नया रास्ता है, तो वो रास्ता आपको यहाँ तक लेकर आता है। इसके आगे आपको हेमकोटी मार्ग से ही जाना होता है और ताराकोट वाले इस रास्ते पर पिट्ठू, पौनी और पालकी वगैरह भी नहीं चलते, तो इसीलिए इस रास्ते पर बहुत कम भीड़ रहती है। इस यात्रा के दौरान आपको भवन के पहले दर्शन यहाँ से होते हैं, जहाँ से भवन दिखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से भवन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है अभी। और अब हम भवन के पास पहुंच गए हैं और ये है भवन के पास वाला मार्केट, जहां पर आपको रुकने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि पार्वती भवन, मनोकामना भवन, जहां पर आपको डोरमेट्री, भोजनालय और सब तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। इन डोरमेट्री में आपको 150 रुपये में नॉन एसी रूम और 200 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा रुकने के लिए। यहाँ पर ये भेंट शॉप भी हैं, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। भवन के पास ये रोपवे भी बना हुआ है, जिससे आप भैरवनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। इसका वन वे का टिकट 100 रुपये पर पर्सन का है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की है और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई है मंदिर में जाने के लिए। पर मंदिर में फ़ोन, कैमरा, बैग वगैरह अलाउ नहीं है, तो पहले सब चीज़ों को लॉकर में रख देते हैं और फिर दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंदिर में अंदर 3 पिंडी हैं, जिन्हें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ वैष्णो देवी का जो जन्म हुआ था त्रेता युग में, उसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों ने एक रूप करके माँ वैष्णो देवी के रूप में जन्म लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर 3 पिंडी के रूप में माँ वैष्णो देवी को पूजा जाता है। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। 3 घंटे लग गए दर्शन करने में, क्योंकि आरती होने के टाइम पर मंदिर में एंट्री बंद कर दी जाती है 6 बजे से 8 बजे तक शाम को। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि या तो आप 6 बजे से पहले आएँ या 8 बजे के बाद आएँ।
भवन के पास खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन हैं, सागर रत्न और डोमिनोज जैसे। अब हम आगे की ओर चलते हैं भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए, जो कि भवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और ऊपर मंदिर तक जाने के लिए हम सीढ़ी वाले रास्ते से आगे जाएंगे। अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो आप सीढ़ी वाले रास्ते से ना जाएं, नॉर्मल वाले रास्ते से ही आगे जाएं। इस रास्ते से जाने में ज़्यादा थकान होती है, पर ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो एंड के 2 किलोमीटर इससे ही चलते हैं ऊपर मंदिर तक। सीढ़ी से ऊपर आने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है। और अब हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ मंदिर। अभी रात का टाइम है और वैसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो चलते हैं दर्शन करने मंदिर में अंदर। दस मिनट में दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ गए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो दर्शन जल्दी हो गए। भैरवनाथ मंदिर के पास में से पूरे कटरा शहर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता है और साथ ही में यहाँ से भवन का भी बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये यात्रा और आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।